हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शेड्स ऑफ शेडी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरा थर्ड ट्रिमेस्टर चालू हो गया है। मैं थर्ड ट्रिमेस्टर के फर्स्ट मंथ में यानी 7th मंथ में इंटर कर चुकी हूँ। मेरा बेबी शॉवर भी हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरा डाइट प्लान जो मैंने अभी अभी मेरे डॉक्टर से बनवा के लिया है। मेरे डॉक्टर ने खुद से बना के मुझे भेजा है। ये डाइट प्लान बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो चलिए देखते हैं क्या है। अब ये डाइट प्लान जो है आप अपने टाइमिंग के हिसाब से चेंज कर सकती है, जैसे आपकी उठने की टाइमिंग, आपके सोने की टाइमिंग, आप कितने बजे उठते हो, सोते हो, या फिर सॉरी कितने बजे आप ब्रेकफास्ट लेते हो या फिर लंच करते हो, उस हिसाब से आप आगे पीछे या फिर कम ज़्यादा आइटम्स आप कर सकते हैं। ठीक है। तो डॉक्टर ने मुझे लिख के दिया है कि अगर आप 6:30 से 7:30 के बीच में उठते हो तो आपको सबसे पहले लेना है पंचामृत। पंचामृत तो आपको सबको पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। और आपको अगर बनाने का तरीका नहीं पता है तो आपको पंचामृत बनाने के लिए थोड़ा सा कर्ड चाहिए, थोड़ा सा वार्म मिल्क चाहिए, उसमें थोड़ा आपको हनी डालना है, थोड़ा शुगर डालना है और उसमें डालना है आपको घी। ठीक है। ऐसे करके आपको पंचामृत, ये सब 5 चीज़ों के मिला के पंचामृत बनता है। तो ये सब मिला के आपको पंचामृत बनाना है और ये आपको लेना है सुबह। ठीक है, ब्रश करने के बाद। ये बहुत हेल्दी होता है। मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा डॉक्टर का, क्योंकि मैंने ऐसे कभी पहले सुना ही नहीं था। जो प्रेगनेंसी डाइट प्लान में मैंने पंचामृत कभी देखा ही नहीं था, लेकिन मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया है तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। ठीक है। उसके बाद आपका ब्रेकफास्ट का टाइमिंग होता है 8:30 या फिर 9 के बीच में। आप अपने हिसाब से ले सकती हैं। तो डॉक्टर ने मुझे जैसे दिया है लिख के, मैं आपको वैसे ही बताऊंगी। तो ब्रेकफास्ट का टाइमिंग दिया है 8:30 से लेकर 9 बजे का। तो उसमें मंडे टू सैटरडे तक का जो भी आप अलग अलग आइटम अगर खाना चाहती हो, क्योंकि रोज़ तो आप अब सोचोगे कि रोज़ ब्रेकफास्ट के लिए क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे। हेल्दी भी होना चाहिए, पेट भी आपका थोड़ा भरा भरा लगना चाहिए, क्योंकि भूख ज़्यादा लगती है हमको इन दिनों में। ठीक है। तो इसमें आइटम्स कुछ लिख के दिए हैं मेरे डॉक्टर्स ने, जो हेल्दी भी हैं, टेस्टी भी लगेंगे आपको, और अगर रोज़ आपके ब्रेकफास्ट में चेंजेस होंगे तो आपको खाने का मन भी करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले दिया है मूंग दाल का चीला। तो मूंग दाल तो आपको पता ही होगी कि कितनी हेल्दी होती है प्रेगनेंसी में। वैसे भी मूंग दाल तो बहुत हेल्दी होती है। प्रेगनेंसी में इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसलिए मूंग दाल का चीला आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उस पर आपको घी लगा के खाना है। ठीक है। कुछ भी खाओ तो घी का यूज़ ज़्यादा करो, क्योंकि मेरी सासू माँ बोलती है कि घी प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा रहता है। आपको मतलब जो भी आपके पेट के अंदर जो भी आपकी सिचुएशन है बेबी की, वो स्मूथ रहती है। डिलीवरी में आपको परेशानी नहीं होती ज़्यादा। ये सब बातें मैंने सुनी है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है। मूंग दाल का चीला खाने के बाद उसके बाद आपको एक फ्रूट खाना है। दूसरे दिन आप खीर खा सकती है। खीर आपको जो पसंद हो, चावल की हो, साबूदाना की हो, या फिर सेवैया की खीर हो, जो भी आपको पसंद हो वो खीर आप खा सकती है। उसको उसके उसके साथ आपको एक फ्रूट खाना है। उसके बाद ओट्स का डोसा आता है। ओट्स का डोसा अगर आपको बनाना नहीं आता है तो आप जो मार्केट में रेडीमेड ओट्स मिलते हैं, सफोला के ओट्स, जो 2 टाइप में मिलते हैं शायद, वो मसाला ओट्स और प्लेन ओट्स। तो दोनों में से आप कोई भी चूज़ करके ओट्स खा सकती है, और उसके साथ आपको एक फ्रूट खाना है। ओके। फिर उसके बाद उपमा खा सकती है। फिर उसके बाद स्वीट वाला जो हलवा होता है वो खा सकती है, सूजी का हलवा वो खा सकती है, लेकिन उस सब के साथ एक फ्रूट ज़रूर खाना है आपको। फिर उसके बाद होता है सोया चंक। सोया चंक की रेसिपी तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप यूट्यूब पे अगर डालेंगे, क्योंकि सोयाबीन हमारे बॉडी के लिए बहुत ये होता है, फ़ायदेमंद होता है, और प्रेगनेंसी में तो बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा मैंने सुना है। इसलिए आपको सोया चंक बना के खाना है। यूट्यूब पे आप रेसिपी देख लेना प्लीज़, मुझे तो रेसिपी नहीं पता है। और उसके साथ आपको एक फ्रूट खाना है। और उसके बाद दूसरे दिन आप ग्रीन सलाद खा सकती हैं। ग्रीन सलाद में आपको सब कुछ खाना है। उसमें जैसे ऑनियन आ गया, कॉर्न्स आ गए, फिर उसके बाद गाजर आ गया, टमाटर आ गया। तो
सब कुछ आपको खाना है, बीट रूट भी खाना है आपको, ज़रा भी मतलब निग्लिजेंसी नहीं करनी है सलाद खाने में। उसके बाद अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप ऑमलेट ले सकती है सुबह नाश्ते में, ऑमलेट ब्रेड या फिर ऑमलेट सैंडविच, या फिर आप उबले हुए अंडे खा सकती है, दूध पी सकती है। फिर उसके साथ आपको एक फ्रूट खाना है, ठीक है। ये तो हो गया ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो अभी अभी तो नहीं दिए हैं मुझे डॉक्टर ने, क्योंकि आगे शायद दे सकती हैं, लेकिन आपको जो भी इसके अलावा आपको कुछ हेल्दी लगता है तो आप वो भी ले सकती है। बस उसके साथ एक आपको फ्रूट खाना है, और फ्रूट में ज़्यादातर आप चीकू या फिर एप्पल ले, जिससे मतलब मॉर्निंग के टाइम पे आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद 10:30 से 11 के बीच में आपको क्या लेना है। अब सुबह सुबह तो नाश्ता हो गया है आपका, लेकिन फिर भी नाश्ते के बाद और लंच से पहले आपको थोड़ी सी छोटी वाली भूख लगेगी, तो उसमें आपको खाना है एक लड्डू। तो लड्डू आप कोई भी ले सकती हैं, जैसे बेसन का हो गया, सूजी का हो गया, या फिर गेहूं का हो गया। मेरे डॉक्टर ने मुझे गेहूं का मतलब चूज़ करने के लिए बोला है, क्योंकि गेहूं का ऑलरेडी बहुत, गेहूं है इसलिए ऑलरेडी बहुत हेल्दी है। उसमें घी मिला के अगर लड्डू बनाते तो और भी हेल्दी हो जाता है। उसमें आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद हो वो ड्राई फ्रूट्स डालें, और प्योर घी के साथ वो लड्डू बना के एक लड्डू बस आप खा लो, बहुत हेल्दी रहेगा आपके लिए, बस एक। उसके बाद आता है लंच का टाइमिंग। लंच का टाइमिंग आप रखिए 1 से 2 के बीच में, या फिर 1:30 से 2:30 के बीच, ये आपके हिसाब से मतलब मैनेज, लेकिन 2:30 के आगे मत जाइए। बस 2:30 के अंदर अंदर आप अपना लंच निपटा दीजिए। तो लंच में आप क्या क्या ले सकती है। लंच में तो देखो हो गई रोटी, फिर उसके बाद आता है ज्वारी की रोटी होती है, मतलब अब मराठी में तो भाकरी बोलते हैं उसको। ज्वारी की रोटी आप खा सकते हैं। ग्रीन सब्जी खा सकते हैं, जैसे मेथी हो गई, पालक हो गई, जैसे ड्रम स्टिक हो गए। फिर उसके बाद मशरूम की सब्जी हो गई। तो ग्रीन सब्जी बस आपको इतनी खानी है कि बस, ग्रीन सब्जी मतलब बहुत हेल्दी रहेगी आपके लिए, और आपके बेबी के लिए विटामिन्स फिल करेगी। तो ग्रीन सब्जी को आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको दोपहर में खाना है तो पुलाव खा सकती हैं, दाल चावल भी खा सकती हैं, लेकिन दाल चावल थोड़े हल्के हो सकते हैं, इसलिए रात में रखिए उसको। और पुलाव मतलब थोड़ा स्पाइसी वगैरह खाने का मन कर रहा है तो दोपहर के टाइम पे आप खा लीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है 5 से 6 के टाइमिंग। तो मतलब 4:30 या फिर 4:30 से लेके 6 बजे तक हमको स्नैक खाने की आदत होती है, कुछ ना कुछ खाने की आदत होती है। तो उसमें आप ले सकती हैं मेथी की टिक्की, या फिर मेथी के पालक के कटलेट ले सकती हैं, या फिर कोई भी एक फ्रूट, ऑरेंज हो गया या फिर ऑरेंज जूस हो गया, या फिर तरबूज हो गया। मतलब ऐसे फ्रूट्स जो हल्के भी होते हैं, पौष्टिक भी होते हैं, ऐसे कुछ खा सकती है आप। और आप मतलब बाहर का भी खा सकती हैं, लेकिन मैं तो सजेस्ट करूँगी कि घर पे बना के खाएं, क्योंकि घर का ऑयल अच्छा होता है, घर का सारा सामान अच्छा होता है। बाहर की तो कुछ गारंटी नहीं होती कैसे तेल में फ्राई करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको थोड़ा बहुत खाने का मन कर सकता है तो स्नैक के टाइम आप बाहर का थोड़ा सा खा सकती है। फिर आता है आपका डिनर टाइम। डिनर टाइम आप 7:30 से लेके 8:30, 9 बजे के पहले पहले आप अपना डिनर ख़त्म कर दीजिए। तो डिनर में आपको लेना है दाल राइस, फिर कोई भी ग्रीन सब्जी, ग्रेवी वाली सब्जी, और आपको लेना है जैसे नाचनी होती है, जैसे ज्वारी की रोटी होती है ना, वैसे ही नाचनी होती है, उसकी भी रोटी आती है, वो भी बहुत पौष्टिक होती है। तो वो आपको लेनी है सब्जी के साथ, या फिर प्लेन रोटी भी चल सकती है, दाल चावल और सब्जी। बस ऐसा आपका डिनर रखिए, क्योंकि डिनर ज़्यादा हेवी मत रखिए, क्योंकि रात के टाइम पे क्या होता है, हमारा ज़्यादा डिनर के बाद हमारी बॉडी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती है। उसके 1-2 घंटे बाद हम सोने चले जाते हैं। तो थोड़ा सा स्पाइसी कम खाएं, थोड़ा सा जैसे फ्राई किया हुआ रात को कम खाएं। जो भी खाना है आपको दोपहर में खाएं, लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है सोने का समय। तो सोने के समय में आपको क्या लेना है। सोने के समय मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि हल्दी वाला दूध लेना है। मुझे दूध तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी अब दिया है तो बेबी के लिए मैं ट्राई करूँगी। बस इतना छोटा सा ग्लास आप पियो, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो हल्दी वाला ले सकते हैं, या फिर प्लेन मिल्क भी ले सकते हैं। बस गर्म करके अच्छे से उबाल के लिए, कच्चा दूध आपको नहीं पीना है।
अम, बस इतना है कि दूध में ज़्यादा शुगर का यूज़ मत कीजिए, क्योंकि थर्ड ट्रिमेस्टर में हमको हमारा शुगर मेंटेन करना है, बीपी मेंटेन करना है, वेट भी थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा मेंटेन। ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी है तो बस बढ़ाते जाओ वज़न, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारा वेट गेन कर लिया है, तो मुझे अब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप 7th मंथ में पहुँच गई हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू गाइज़, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मेरी आने वाली अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बहुत जल्दी मैं मेरी बेबी शॉवर की वीडियो भी शेयर करूँगी आपके साथ, और फोटोज़ भी शेयर करूँगी। बेबी शॉवर का जो मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया था वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।